बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो है उम्रा पर की जाने वाली गलतियाँ। उम्रा पर कुछ गलतियाँ अनजाने में यानी कि लाइल्मी की बुनियाद पर हमसे हो जाती हैं, और कुछ गलतियाँ जो है वो इल्म होने के बावजूद भी हमसे सरजर्द हो जाती हैं। अब कुछ गलतियाँ या मिस्टेक्स ऐसी हैं जिन पर दम वाजिब होता है। दम का मतलब है कि एक बकरा जो है वो आपको ज़िबा करना होगा, या कुछ जो गलतियाँ हैं उस पर सदका वाजिब होता है। इसमें से कुछ छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं जिसका हमें इल्म नहीं होता, लेकिन हम वो मिस्टेक्स कर जाते हैं एहराम की पाबंदियों के दौरान, उम्रे के दौरान। उसमें है ख़वातीन के लिए ये कि ख़वातीन के चेहरे पर कपड़ा टच नहीं होना चाहिए, और ना ही मर्द हजरात के सर पर कोई कपड़ा टच होना चाहिए। तो इसमें एहतियात की ज़रूरत है कि जो ख़वातीन पी कैप पहनती हैं तो बाज़ औक़ात हवा से जो है वो हवा तेज़ होती है, तो हवा से उड़कर भी वो जो नकाब का कपड़ा होता है वो उनके चेहरे पर टच हो जाता है। तो इसके लिए एहतियात बरतनी चाहिए। और इस दौरान में जो है वो आप उम्रे के या हज जो भी एहराम हो आपका, उसके दौरान आप किसी जानदार को मार नहीं सकते, शिकार नहीं कर सकते, किसी भी कीड़े मक्खी मच्छर यानी कि जुओं वगैरह को मार नहीं सकते, आप किसी भी जानदार की जान नहीं ले सकते, और ना ही जिस्म के किसी भी हिस्से से जो है वो अपने बाल जो है वो आप उखाड़ सकते हैं या अलहदा कर सकते हैं। इसलिए ख़ारिज करते हुए एहतियात करनी चाहिए कि आपके जिस्म से जो है कोई बाल वगैरह उतर ना जाए। मर्द हजरात के लिए जो है वो पाँव की उभरी हुई हड्डी ढकी हुई नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो ऐसी चप्पल इस्तेमाल करेंगे जिसको दो पट्टी की चप्पल कहते हैं या कैंची चप्पल कहा जाता है आम अल्फाज में, जिसमें जो है वो उनके पाँव की उभरी हुई हड्डी नज़र आए। और एहराम के दौरान ना ही किसी मर्द की जो चादरें होती हैं दो सफ़ेद कलर की जो मर्द एहराम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन पर किसी भी किस्म की कोई सिलाई लगी हुई नहीं होनी चाहिए। बग़ैर सिली हुई चादरें मर्द हजरात इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से मर्द जो हैं वो एहराम के दौरान मोज़े और दस्ताने भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें इजाज़त नहीं होती है। ख़वातीन को मोज़े इस्तेमाल करने की इजाज़त है, ख़वातीन मोज़े इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा और उम्रे के दौरान यानी कि एहराम के दौरान किसी भी किस्म की खुशबू इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, ना ही कोई खुशबूदार साबुन, लोशन, शैम्पू वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हत्ता कि आप इलायची या लौंग वगैरह जिससे आपके मुंह में खुशबू हो जाए, आप वो भी नहीं खा सकते। एहराम के दौरान नाखून काटने पर भी पाबंदी होती है कि आप अपना नाखून नहीं काट सकते, लेकिन बाज़ लोगों को जो है वो नेल बाइटिंग की आदत होती है, यानी कि वो नाखून चबाते रहते हैं। तो इस सूरत हाल में भी ज़ाहिर है उनके नाखून का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो जिस्म से अलहदा हो जाता है, तो इसके लिए एहतियात की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका बाज़ औक़ात हमें इल्म नहीं होता है, और बाज़ औक़ात हमें इल्म होता भी है, लेकिन हमें उस वक्त इन चीज़ों का ध्यान नहीं रहता और हमसे ये मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसके अलावा जब उम्रा ज़ायरीन जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ियारत करने के लिए, तो ताइफ़ भी जाते हैं, तो ताइफ़ मिकात की हद से बाहर है। तो अगर जो है वो कोई मिकात की हद से बाहर निकल जाए और दोबारा मिकात की हद में दाखिल होना चाहे, तो उसके लिए एहराम पहनना और उम्रा अदा करना ज़रूरी है, वरना उसके लिए दम वाजिब हो जाएगा। तो अगर ताइफ़ वगैरह जाए ज़ियारत के लिए, तो वापसी पर वहाँ से वैसे तो वहाँ पर रहनुमाई कर रहे होते हैं मुख्तलिफ़ लोग, और आप ख़ुद यहाँ से भी जाते हुए जब आप इतने मुक़द्दस सफ़र पर जा रहे हैं तो मुकम्मल मालूमात हासिल करके जाएं, और ये छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं इनसे बचें, ताकि आपका ये जो मुक़द्दस सफ़र है इससे जो सवाब आप हासिल करना चाह रहे हैं वो हासिल हो जाए। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आपके कोई दोस्त अहबाब हज या उम्रे पर जा रहे हैं तो उनके साथ हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।